जेल रोड अतिक्रमण को हटाने के संबंध में नगर विधायक रितेश गुप्ता व नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल से हुई वार्तालाप। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए जल निकासी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भी नालों पर हुए अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है। इसी के संबंध में 45 दिन का अतिक्रमण हटाओ अभियान के आदेश मंडल आयुक्त एवं जिला अधिकारी द्वारा दिए गए थे, जिसके क्रम में शुक्रवार को गुवाहाटी का चौराहे से जैन मंदिर तक लगी दुकानों खोखों को हटाने के लिए चिन्हकरण की कार्रवाई की गई थी, जिसका विरोध दुकानदारों द्वारा किया गया था। दुकानदारों के समर्थन में नगर विधायक रितेश गुप्ता ने नगर निगम के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई थी और दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए आश्वासन दिया था। इसी के संबंध में शनिवार को नगर विधायक रितेश गुप्ता व नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल से वार्तालाप हुई, जिसमें ये तय पाया गया कि नाले पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाएगा और जनता को जल निकासी के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दुकानदारों को दूसरी ओर शिफ्ट किया जाएगा तथा आवश्यकता अनुसार ही अतिक्रमण को हटाया जाएगा। अनावश्यक रूप से किसी भी दुकानदार को परेशान नहीं किया जाएगा। नियम अनुसार नगर निगम अपना कार्य करेगा, जिस किसी व्यापारी को किसी तरह की कोई समस्या न हो। नगर निगम द्वारा की गई लाल निशान की कार्रवाई के भ्रम फैलाया गया था कि नगर निगम द्वारा सभी दुकानों को तोड़ा जाएगा। इसके बाद व्यापारी आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे थे और जिसका समर्थन शहर विधायक व अन्य व्यापारियों ने किया था। इसी के संबंध में आज वार्ता कर हल निकाला गया है। नियम अनुसार ही अतिक्रमण को हटाया जाएगा। मानव अधिकार इंडिया न्यूज से आसिम खान की रिपोर्ट। सर, आपकी नगर आयुक्त से वार्ता हुई है, क्या समाधान निकला? जैन मंदिर रोड पे जो नगर निगम द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा था, उसको रोक दिया गया है। और मेरे साथ आज नगर आयुक्त साहब से एक डेलीगेशन जो जैन मंदिर के व्यापारी थे, उनकी तरफ से 6 लोगों का डेलीगेशन मेरे साथ मिला था। तो उसमें पूरा आश्वस्त नगर आयुक्त साहब की तरफ से किया गया है कि कोई भी कार्रवाई उसमें नहीं होगी। अगर आगे चल के इन खोखों के स्थान पे कहीं बाजार में पक्की दुकानें वहीं पे कहीं अलॉट की जाएंगी तो उसके लिए आगे विचार किया जाएगा, वरना कोई कार्रवाई, कोई खोखा वहाँ से अभी नहीं हटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे रखे हैं वैसे ही रखे रहेंगे। अभी जैसे रखा है, जो स्थिति है वैसी बनी रहेगी। जो व्यापारी वहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसी के ऐसी वो लोग काम करते रहेंगे। कहीं किसी को कोई न हटाया जाएगा, न नोटिस दिया जाएगा। मेरे साथ डेलीगेशन महानगर अध्यक्ष जी हमारे संजय शर्मा जी मौजूद रहे, क्षेत्रीय पार्षद विशाल मोदी जी रहे, हमारे उप नेता सदन के सुरेंद्र बिश्नोई जी रहे, नारायण जी रहे और अनिल जी, संजीव जी हमारे साथ। संजीव जी के साथ उनके जो व्यापारी वहाँ के हैं, उनका पूरा डेलीगेशन रहा। मौके पे जाके अपन आयुक्त यादव जी और दूसरे वाले अजीत जी, वो लोग सब साथ में गए। मौके का मुआयना किया गया, वहाँ के व्यापारी भी साथ में रहे। तो अभी कोई भी वहाँ से कोका नहीं हटेगा, कोई कार्रवाई कोका हटने की नहीं होगी। सिविल लाइन में जेल रोड पर जो दुकानों को हटाने का विरोध किया गया था, उस पर नगर विधायक ने बोला था कि इस तरीके का कोई भी नहीं होगा, दुकानें नहीं हटाई जाएंगी। इस पर सर आप क्या? जिलाधिकारी महोदय और मंडलायुक्त महोदय के निर्देशों के क्रम में एक 45 दिनों का अतिक्रमण विरोधी रोस्टर जारी किया गया था, जिसका अनुमोदन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया था। इसी क्रम में 2 दिन से अभियान चल रहा था, जिसमें मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के मौजूदगी में कार्रवाई हो रही थी। जिस विषय की बात आपने की है उसके क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि माननीय नगर विधायक आज वार्ता के लिए आए थे और हमारे दोनों अपर नगर आयुक्त, चीफ इंजीनियर की संयुक्त टीम बना के तत्काल मौके पे एक सर्वेक्षण के लिए भी भेजा गया था। माननीय नगर विधायक ने सारी वार्ता के बाद अपनी संतुष्टि जाहिर की है कि जो भी अतिक्रमण विरोधी अभियान है वो जारी रहे। सुसंगत नियमों के आधार पर निरंतर ये अभियान जारी रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि नाला चौक होने से आम जनमानस को परेशानी होती है। और साथ ही जो हमारी टीम गई थी और हमारे जो सम्मानित व्यापारी गण हैं, उनके द्वारा भी ये सहमति जताई गई कि जहाँ जहाँ भी नाले की सफाई की आवश्यकता होगी वो सभी सहयोग करेंगे। यदि कहीं ऐसी आवश्यकता प्रतीत होती है तो उसके पुनर्वास या रिप्लेसमेंट की व्यवस्था वैकल्पिक जमीन पर या जो भी नियम और शासनादेश कहते हैं उसके क्रम में की जाएगी। साथ ही ये भी अवगत कराना है कि मुरादाबाद में बीते कुछ दिनों में कुछ मोहल्लों में नाव तक चलाने की स्थिति उत्पन्न हुई थी
उसको देखते हुए डीएम सर और मेरे द्वारा पूरे शहर का निरीक्षण किया गया था और यह पाया गया कि जिस मोहल्ले में नाव चलाने की स्थिति उत्पन्न हो रही थी वहां पर सबसे ज्यादा नालों पर पक्की दुकानें बनाई गई हैं और एक विस्तृत सर्वेक्षण के बाद ये पाया गया कि वो पीडब्ल्यूडी की जमीन है, पीडब्ल्यूडी की रोड है। सभी को डीएम सर के द्वारा निर्देशित किया गया है कि नगर निगम और एमडीए के संयुक्त तत्वाधान में ये सारे अतिक्रमण हटाए जाए, क्योंकि आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ ये पूरी तरीके से खिलवाड़ है कि नाले हमारे चौक रहे हैं और एक हल्की सी भी बारिश से जो जल भराव आप लोग देखते हैं वह तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक कि नाले के पूरे अतिक्रमण को हटाकर एक समेकित तरीके से हम सफाई न करा दें। सर, विधायक जी का कहना है कि 2024 का इलेक्शन जो हारे हैं वो भी इन जैसे अधिकारियों की वजह से हारे हैं जो कि कुछ सोचते समझते नहीं है और बुलडोजर चला दिया जाता है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा।